नमस्कार। आज की कंपनी एक आईटी टेक्नोलॉजी की सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, टेलीकॉम, क्लाउड, लाइफस्टाइल और सोलर वर्टिकल्स पर काम कर रही है। यह दुनिया के 38 देशों के मार्केट्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसके 60 सब्सिडरी और 290 ब्रांड एसोसिएशंस हैं तथा 39,500 चैनल पार्टनर्स हैं। यह कंपनी मुख्यतः नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, कतार, टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे देशों में कामकाज कर रही है। यह एक ऐसी आईटी कंपनी है जो आईटी प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन की परिभाषा को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया है। इस कंपनी के 3 मुख्य वर्टिकल्स हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग है और तीसरा मार्केटिंग और ट्रेनिंग की है। इस कंपनी का नाम रेडिंगटन लिमिटेड है। रेडिंगटन लिमिटेड आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम कर रही है, जिसके मुख्य प्रोडक्ट्स हैं पीसी, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, नोटबुक्स, स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप प्रिंटर्स, वेयरेबल्स, एसेसरीज एंड सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स। रेडिंगटन इंडिया ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को ठीक से समझा और परखा है और इसके प्रीमियम ब्रांड्स, दुनिया के कई प्रीमियम ब्रांड्स जैसे आईफोन और गूगल पिक्सल पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। इसके इंपॉर्टेंट ब्रांड पार्टनर्स हैं एप्पल, नोकिया, अमेजन, सिस्टेमिक्स, हिटाची, रेड हैट, सैनडिस्क, मैकेफे, वेस्टर्न डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट, हुआई, फोर्टिनेट, आसूस, अवाया, ऑटोडेस्क, एसर, कैनन, गूगल एटसेट्रा। इसके अतिरिक्त इस कंपनी के मुख्य ब्रांड पार्टनर्स हैं न्यूटॉनिक्स, ओरेकल, डेल, डी-लिंक, रेड हैट, आरएसए, स्नाइडर एटसेट्रा। इस कंपनी के रेवेन्यू में एक्सपोर्ट से 63% की हिस्सेदारी है और सेल ऑफ गुड्स से 97% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। रेडिंगटन का मार्केट कैप 13,262 करोड़ का है। एक मिड कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 170 रुपए की और जो 179 की हाई लगा चुकी है और यह इसके स्टॉक 9.22 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही लो प्राइस्ड स्टॉक है। यह डिविडेंड देने वाली कंपनी है। आरओसी 29.3% और रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8% का है। यह 5 वर्षों के स्टॉक प्राइस मूवमेंट का चार्ट है। इसके स्टॉक्स ने पिछले 3 वर्षों में 200% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 2 वर्षों में 151.9% और पिछले 1 महीनों में भी 22% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। इसकी स्टॉक की डिलीवरी लगातार हो रही है और पिछले महीने यह 44.69% से भी ज्यादा का स्टॉक डिलीवरी हुआ है। Q2 के रिजल्ट भी काफी इंप्रेसिव और दमदार हैं। सेल्स 19,050 करोड़ हो गया है, जो सितंबर 21 में मात्र 15,287 करोड़ था। नेट प्रॉफिट 323 करोड़ से बढ़कर 391 करोड़ हो गया है। इसके ईयरली रिजल्ट भी काफी इंप्रेसिव रहे थे। सेल्स 62,644 करोड़ पर पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 788 करोड़ से बढ़कर 1,315 करोड़ हो गया और ईपीएस 9.74 से बढ़कर 16.38 करोड़ का हो गया है। अभी हम ग्राफिक्स के जरिए इसे देखेंगे। क्वार्टरली ग्रोथ देखिए, YoY सेल्स 24.62% से ग्रो हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट YoY ग्रोथ 26% का रहा है। एनुअल रिजल्ट्स में रेवेन्यू देखिए, सेल्स लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लगातार 3 वर्षों 4 वर्षों से लगातार बढ़ ही रहा है। रेडिंगटन लिमिटेड का 3 वर्षों का एवरेज सेल्स ग्रोथ 10% का है, जबकि प्रॉफिट 34% का है। स्टॉक प्राइस 3 वर्षों का एवरेज 44% और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का है। पिछले 12 महीनों में सेल्स का ग्रोथ 14% से हुआ है, जबकि प्रॉफिट 38% से बढ़ा है। स्टॉक प्राइस पिछले 1 वर्षों में 17% का ग्रोथ दिया है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 24% से ग्रोथ हुआ है। इस कंपनी का शेयर कैपिटल 156 करोड़ का, बोरोइंग्स 1,897 करोड़ का, रिजर्व कंपनी के पास 6,064 करोड़ का है। यह कंपनी एक कैश रिच कंपनी है और बोरोइंग्स बहुत ही कम है। फंडामेंटली रेडिंगटन लिमिटेड एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी के पास कैश एम्पल मात्रा में उपलब्ध है।
कंपनी के लगातार ईपीएस में ग्रोथ हो रहा है। इसके पिछले 12 महीनों ईपीएस में ह्यूज जंप हुआ है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट काफी दमदार और जानदार रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट वाई बेसिस पर लगातार बढ़ रहा है। कंपनी की प्रॉफिट एनुअल रिजल्ट में भी लगातार 2 वर्षों से ग्रोथ हो रहा है। कंपनी लो डेप्ट वाली कंपनी है और कंपनी के पिछले 5 वर्षों का एवरेज CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 22.6% का रहा है। कंपनी पिछले 1 महीनों में 20% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दी है और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट 44.1% की मेंटेन कर रही है। कंपनी की शॉर्ट और मीडियम और लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और काफी बुलिश है। साथियों, रेडिंगटन लिमिटेड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका स्टॉक मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से काफी बुलिश नजर आ रहा है। इसे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के प्रोस्पेक्टिव से ही निवेश करना चाहिए। साथियों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से अवश्य बातचीत करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट या ब्रोकर नहीं हूं। थैंक यू।